ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की, जहां एक छोटी सी मानवीय मदद देखते ही देखते इतना बड़ा विवाद बन गई कि उसका वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। एक रेलवे अधिकारी जिसने केवल एक यात्री की मदद करने की कोशिश की थी, कुछ ही मिनटों बाद पुलिस कर्मियों के हाथों बेइज्जत होते हुए पूरे देश के सामने दिखाई दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मददगार अधिकारी को अपराधी की तरह घसीटा गया? आइए पूरी घटना शुरू से जानते हैं। 12 जुलाई 2026 की सुबह करीब 10:51 का समय था। अमृतसर से विशाखापट्टनम जाने वाली हीराकुंड एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। इसी ट्रेन में एक युवती सफर कर रही थी जिसका नाम रंजिता राव था। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी, उसकी नजर स्टेशन पे बिक रहे मशहूर आगरे के पेठे पर पड़ती है। अलग अलग रंग और स्वाद वाले पेठे देखकर उसका मन उन्हें खरीदने का हो गया, लेकिन उसके मन में एक दुविधा भी थी। ट्रेन केवल 5 मिनट रुकने वाली थी और यदि खरीदारी में देर हो गई तो ट्रेन छूट सकती थी। वे लगभग 1.5 मिनट तक इसी सोच में बैठी रही कि उतरना चाहिए या नहीं। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अपने साथ सफर कर रहे साथी से कहा कि वे सीट पर ही बैठे रहे, वे जल्दी से पेठा खरीदकर वापस आ जाएगी। ये सोचकर वो ट्रेन से उतर गई और सीधा पेठे की दुकान पर पहुंच गई। दुकान पर पहुंचने के बाद उसने दुकानदार से पूछा कि पेठा किस कीमत पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे दुकानदार ने भी सवाल के जवाब में सवाल कर दिया। उन्होंने कहा, मैडम कौन सा पेठा चाहिए? अब रंजिता फिर से उलझ गई। कौन सा पेठा खरीदे, कौन सा छोड़े, ये सोचने लगी। उसने दुकानदार से सलाह लेनी शुरू कर दी कि कौन सा पेठा ज्यादा दिन तक खराब नहीं होगा और कौन सा सबसे अच्छा रहेगा। इसी बातचीत में अब 1 मिनट से ज्यादा का समय और निकल गया। आखिरकार उसने कुछ वैरायटी चुन ली और दुकानदार ने उनका वजन करके बिल तैयार कर दिया। लेकिन मुश्किल यही खत्म नहीं हुई। जब भुगतान करने की बारी आई तो पता चला कि रंजिता के पास खुले पैसे नहीं थे। दुकानदार खुले पैसे मांग रहा था और दोनों के बीच इसी बात को लेकर कुछ देर बातचीत चलती रही। इस छोटे से लेन देन में भी लगभग 1 मिनट और निकल गया और अब तक ट्रेन के 5 मिनट पूरे हो चुके थे। उधर हीराकुंड एक्सप्रेस ने रवाना होने का सिग्नल दे दिया। इंजन ने हॉर्न बजाया और धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। जैसे ही रंजिता ने ट्रेन को चलते देखा, उसके होश उड़ गए। उसने जल्दी से पेठे का पैकेट उठाया और पूरी ताकत से ट्रेन के पीछे दौड़ने लगी। वे लगातार आवाज लगा रही थी, ट्रेन रोकिए, लेकिन चलते हुए इंजन तक उसकी आवाज पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पे मौजूद डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट नरेंद्र सिंह चहर की नजर उस युवती पर पड़ती है। उन्होंने देखा कि वे घबराई हुई है और तेजी से दौड़ भी नहीं पा रही है। स्थिति को समझते हुए नरेंद्र सिंह चहर ने बिना देर किए अपने वॉकी टॉकी के जरिए लोको पायलट से संपर्क किया और ट्रेन की रफ्तार धीमी करने का निर्देश दिया ताकि युवती सुरक्षित तरीके से दोबारा ट्रेन में चढ़ सके। लोको पायलट ने भी मानवीय संवेदना देखते हुए ट्रेन की गति धीमी कर दी। जैसे ही ट्रेन की रफ्तार कम हुई, रंजिता के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। वे दौड़ते हुए अपने कोच के पास पहुंची और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगी। उस समय तक देखने वाले को लग रहा था कि मामला यही खत्म हो जाएगा। एक यात्री की मदद हुई, ट्रेन आगे बढ़ जाएगी और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होने वाली थी। जैसे ही रंजिता ट्रेन में चढ़ने लगी, तभी प्लेटफॉर्म पे मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी ने उसे रोक लिया और वापस नीचे उतार दिया। रंजिता कुछ समझ ही नहीं पाई कि आखिर उसे क्यों रोका जा रहा है। उसने बार बार कहा कि उसकी ट्रेन छूट रही थी और वे सिर्फ अपनी सीट पर वापस जाना चाहती है, लेकिन पुलिसकर्मी उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कुछ ही देर में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का एक कांस्टेबल जितेंद्र भी वहां पहुंच गया। आते ही उसने रंजिता पर आरोप लगाया कि उसने ट्रेन रुकवाने के लिए चेन पुलिंग करवाई है और ये रेलवे कानून के तहत गंभीर अपराध है। ये सुनते ही रंजिता और ज्यादा घबरा जाती है। उसने रोते हुए समझाने की कोशिश की कि उसने कोई चेन पुलिंग नहीं करवाई है, वो तो केवल पेठा खरीदने उतरी थी और खरीदारी में देर होने की वजह से ट्रेन छूट गई थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ट्रेन आखिर रुकी कैसे। लेकिन यहाँ पे उसकी सफाई सुनने के बजाय उस पर जुर्माना भरने का दबाव बनाया गया। उससे 1000 रुपए ले लिए गए, जबकि उसके अनुसार उसे किसी तरह की रसीद भी नहीं दी गई। अब रंजिता डर और असमंजस में थी। उसे अपने साथी की चिंता थी जो अभी भी ट्रेन के अंदर था, और यह भी डर था कि अगर ट्रेन निकल गई तो वे अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेगी। रंजिता लगातार यही कह रही थी कि उसने कोई अपराध नहीं किया। वे सिर्फ कुछ मिनटों के लिए पेठा खरीदने उतरी थी और समय का अंदाजा नहीं लगा पाई। लेकिन उसकी बात सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं था। तभी वहां मौजूद डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट नरेंद्र सिंह चहर मौके पर पहुंचे।
उन्होंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस लड़की ने चेन पुलिंग नहीं की है। ट्रेन को उन्होंने खुद रुकवाया था। उन्होंने लोको पायलट से वॉकी टॉकी के जरिए निर्देश दिया था कि ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी जाए ताकि ये युवती सुरक्षित तरीके से वापस अपने डिब्बे में चढ़ सके। लेकिन ये बात आरपीएफ कांस्टेबल जितेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा कि उसके सामने उसकी बात काटी जा रही है। वे बार बार यही कहता रहा कि ट्रेन रुकना एक गंभीर मामला है और बिना वजह ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह चहर बार बार समझा रहे थे कि जब ट्रेन मैंने रुकवाई है तो लड़की पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है। दोनों के बीच बहस धीरे धीरे तेज होती चली गई। प्लेटफॉर्म पे मौजूद लोग भी रुककर ये सब देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक छोटी सी बात इतनी बड़ी बहस में कैसे बदल गई। बहस के दौरान कांस्टेबल जितेंद्र ने अपने दूसरे साथियों को भी फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में एएसआई मेघराज मीना, एएसआई बालकृष्ण और कांस्टेबल बदन सिंह सहित कई आरपीएफ कर्मी वहां पहुंच गए। उन्हें बताया गया कि रेलवे अधिकारी ने पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। बिना पूरी बात समझे उन्होंने भी अपनी साथी की बात पर भरोसा कर लिया। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था और अब वहां पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ती जाने से स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है। देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल जाती है। पुलिस कर्मियों ने नरेंद्र सिंह चहर का कॉलर पकड़ लिया। उन्होंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और बार बार कहा कि वे एक सरकारी अधिकारी है और केवल अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन उनकी एक भी बात यहाँ पे नहीं सुनी गई। कुछ पुलिसकर्मी उनका हाथ पकड़ने लगे, कुछ उन्हें धक्का देने लगे। नरेंद्र सिंह चहर पूरी तरीके से अकेले पड़ गए थे। वे लगातार कहते रहे कि उन्होंने केवल एक यात्री की मदद की है, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अचानक धक्का मुक्की के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे जमीन पर गिर पड़े। फिर 4 लोग मिलकर उन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले जाने लगे। यह दृश्य देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर व्यक्ति हैरान था। लगभग 300 मीटर तक उन्हें इसी तरह घसीटा गया। इस दौरान उनकी वर्दी धूल से भर गई और वे खुद को छुड़ाने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण वे कुछ नहीं कर सके। दूसरी ओर रंजिता को भी पुलिस अपने साथ थाने की तरफ ले जा रही थी। वे लगातार कह रही थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी आवाज भी सुनने वाला कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ मिनट पहले तक सब सामान्य था और अचानक पूरा माहौल उसके खिलाफ कैसे हो गया। जब पुलिसकर्मी नरेंद्र सिंह चहर को घसीटते हुए रेलवे स्टेशन के पास लेकर पहुंचती है तो वहां पे ये भी आरोप लगते हैं कि इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें थप्पड़ भी मारे गए। ये सब कुछ लोगों के मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रहा था। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल भी दिया और कुछ ही घंटों में ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कई पुलिसकर्मी मिलकर एक रेलवे अधिकारी को घसीट रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जतानी शुरू कर दी। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि जिस अधिकारी ने एक महिला यात्री की मदद की, उसी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। जैसे जैसे वीडियो वायरल हुआ, रेलवे कर्मचारियों में भी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में कर्मचारी डीआरएम कार्यालय पहुंच गए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। नरेंद्र सिंह चहर का परिवार भी वहां पहुंच चुका था। उनकी पत्नी हरेंद्री मीडिया के सामने आई और उन्होंने भावुक होकर कहा कि उनके पति ने भारतीय नौसेना में वर्षों तक देश की सेवा की है। वे कभी आतंकवादियों से नहीं डरे आज तक, लेकिन आज ड्यूटी करते हुए उनके साथ जो अपमान हुआ है उसने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। शाम तक मामला इतना बढ़ चुका था कि स्थानीय सांसद राजकुमार चाहर भी रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यदि एक सरकारी अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम नागरिक के साथ क्या क्या होता होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। लगातार बढ़ते दबाव और वायरल वीडियो के बाद रेलवे प्रशासन भी हरकत में आया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई और विभिन्न धाराओं के तहत जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती कार्रवाई करते हुए एएसआई मेघराज मीना, एएसआई बालकृष्ण, कांस्टेबल जितेंद्र और कांस्टेबल बदन सिंह को निलंबित कर दिया गया। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर उस दिन प्लेटफॉर्म पर वास्तव में हुआ क्या था। मामले की जांच शुरू हो चुकी थी, लेकिन नरेंद्र सिंह चहर और उनके परिवार का कहना था कि केवल निलंबन इस घटना की उचित सजा नहीं हो सकती। उनका कहना था कि जिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से उनकी बेइज्जती की है, उन्हें केवल कुछ दिनों के लिए ड्यूटी से हटाना पर्याप्त नहीं है। यदि वे दोषी साबित होते हैं तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी वर्दी के रौब में किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ इस तरह की व्यवहार करने की हिम्मत ना कर सके। इस घटना में रंजिता राव की भी गलती पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं की जा सकती। यदि वे समय का ध्यान रखती और 5 मिनट के ठहराव में लंबी खरीदारी करने के बजाय जल्दी वापस लौट जाती तो शायद ये घटना होती ही नहीं।
लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि उसने किसी तरीके की चेन पुलिंग नहीं की थी और ना ही ट्रेन रुकवाने की कोई कोशिश की थी। ट्रेन को रोकने का निर्णय रेलवे अधिकारी ने स्वयं लिया था। ऐसे में उनके ऊपर अपराध का आरोप लगाना और उससे कथित रूप से जुर्माना वसूलना भी कई सवाल खड़े करता है। वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया ने भी इस मामले को प्रमुखता से दिखाया। लगभग हर बड़े समाचार चैनल पर यह बहस होने लगी कि आखिर गलती किसकी थी। कुछ लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे, तो कुछ रेलवे प्रशासन की प्रक्रियाओं पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन लगभग सभी को इस बात पर सहमति दिखाई दी कि किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ सार्वजनिक रूप से धक्का मुक्की और मारपीट किसी भी स्थिति में उचित नहीं कही जा सकती। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि आगरा कैंट स्टेशन पर घटी ये घटना पूरे देश के लिए एक बड़ा सबक बन गई है। ये कहानी हमें बताती है कि एक छोटी सी चूक, कुछ मिनटों की देरी और कुछ लोगों के बीच गलतफहमी किस तरह देखते ही देखते राष्ट्रीय स्तर का विवाद बन सकती है। साथ ही ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि कानून का पालन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी मानवीय संवेदनाओं का सम्मान करना भी है। यात्रियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, अधिकारियों को अपनी अधिकारों का संतुलित उपयोग करना चाहिए और सुरक्षा बलों को हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। तभी व्यवस्था पर लोगों का विश्वास मजबूत बनेगा। दोस्तों, इस पूरी घटना का उद्देश्य किसी संस्था या व्यक्ति की छवि खराब करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी वास्तविक घटना से सीख लेना है कि जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए संबंधित विभाग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति को बेवजह अपमान का सामना ना करना पड़े, और यदि कोई अधिकारी मानवता के नाते किसी को मदद करे तो उसके लिए उसे सजा नहीं बल्कि सम्मान मिलनी चाहिए। आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।